हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 11 अक्टूबर और जानेंगे 11 अक्टूबर से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज की हमारी करंट अफेयर का टॉपिक है आईसीएमआर ने 5 भारतीय भाषाओं में मुद्रा टूल बॉक्स जारी किया। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो इसमें हम जानने वाले हैं कि वो कौन सी 5 भाषाएं हैं जिसमें कि आईसीएमआर के द्वारा जो मुद्रा टूल बॉक्स जारी किया गया। सो आप सबने जो इस वीडियो को पूरा वॉच करना और जो स्टूडेंट्स किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। साथ ही इंटरव्यू के लिए भी और जो आप मतलब कि अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईसीएमआर। आईसीएमआर इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, आईसीएमआर की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंपॉर्टेंट है, आज पूरा जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो इसी के ऊपर चलने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट की बात करें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने 5 अक्टूबर 2021 को, कब? 5 अक्टूबर 2021 को भारतीय भाषाओं में मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट टूलबॉक्स जारी किया है। क्या है ये जो आईसीएमआर है, इसने जो 5 अक्टूबर 2021 को मल्टीलिंगुअल 5 भाषाओं में मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट टूलबॉक्स जारी किया है। क्लियर दोस्तों, ये बात याद रखना। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। मुख्य बिंदु इसके मनोभ्रंश। इस पे इस वर्ड को याद रखना, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले ये मैं पूरा कर दूँ। मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों की देखभाल और पहुंच का विस्तार करने के लिए ये टूल बॉक्स लॉन्च किया गया। दोस्तों, जो टूल बॉक्स लॉन्च किया गया है मुद्रा टूल बॉक्स, किसके लिए? जो मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों की देखभाल और पहुंच का विस्तार करने के लिए ये टूल बॉक्स लॉन्च किया गया। भाई, मनोभ्रंश का मतलब होता है ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति अपनी याददाश्त कम मतलब कि खोने के चांसेस रहते हैं या फिर कम हो जाती है, ठीक है। साथ ही उसका जो काम करने की क्षमता में कमी आती है, ठीक है, और उसकी सोचने में कमी आती है, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि उसको क्या लगता है, उसको जो है पागलपन सा हो जाता है। क्या हो जाता है? उसको पागलपन सा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। शब्दों पर जरूर पकड़ बनाइए। मनोभ्रंश का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी याददाश्त खो बैठे या फिर उसके काम करने की क्षमता में कमी आए और पागलपन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम डिटेल में जानने वाले हैं सब बातें जो कि इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, ठीक है। मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों की देखभाल और पहुंच का विस्तार करने के लिए ये टूल बॉक्स लॉन्च किया गया है। इस टूल बॉक्स को हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम सहित भाषाओं में लॉन्च किया गया। दोस्तों, जो आईसीएमआर के द्वारा 5 भाषाओं में मुद्रा टूल बॉक्स जारी किया है वो कौन सी 5 भाषाएं? हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 5 भाषा याद रखना। कभी कभार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वहीं अब बात करें मुद्रा टूल बॉक्स की। मुद्रा टूल बॉक्स परियोजना का नेतृत्व आईसीएमआर न्यूरो कॉग्निटिव टूल बॉक्स साझेदारी द्वारा किया गया। किसकी साझेदारी? मतलब कि क्या था कि ये जो मुद्रा टूल बॉक्स परियोजना है, ये प्रोजेक्ट है, इसका जो है ये लेड बाय आईसीएमआर। आईसीएमआर न्यूरो कॉग्निटिव टूल बॉक्स, ठीक है। एक तो एनसीटीबी और आईसीएमआर, ये दोनों याद रखना। इन दोनों की साझेदारी के द्वारा जो है ये मतलब कि किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। द मुद्रा टूल बॉक्स प्रोजेक्ट इज बीइंग लेड बाय द आईसीएमआर न्यूरो कॉग्निटिव टूल बॉक्स। आईसीएमआर और एनसीटीबी पार्टनरशिप है, इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है मुद्रा टूल बॉक्स परियोजना, ठीक है, लेड। ये भारत में मनोभ्रंश मैंने अभी आपको बताया, ऐसे व्यक्ति जो अपनी याददाश्त खो बैठते हैं या फिर उनके काम करने की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, एक्टिविटी करने की, साथ ही वो पागलपन होते हैं उनमें। ये भारत में मनोभ्रंश और हल्के संज्ञात्मक हानि अनुसंधान और चिकित्सीय प्रथाओं में सुधार करने का प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है कि ये जो मतलब कि मनोभ्रंश और हल्के संज्ञात्मक जो हानि होती है उनके अनुसंधान और चिकित्सा, मतलब कि उनकी जो भी मतलब कि इलाज वगैरह चिकित्सा प्रथाओं में सुधार करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अगर दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
अब देखिए, इस परियोजना को लागू करने के लिए जो दो मतलब की साझेदारी हुए थे, दो बॉडी के साझेदारी हुए थे, एक तो ICMR था और दूसरा NCTB ने। इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने एम्स, ठीक है, एम्स कहाँ पर है, नई दिल्ली। यहाँ से देखिए सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एम्स नई दिल्ली, निम्हांस बेंगलुरु, NIMS हैदराबाद, SCTIMST तिरुवनंतपुरम, ठीक है, और मणिपाल अस्पताल बेंगलुरु, अपोलो अस्पताल कोलकाता और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के साथ सहयोग किया। इन दोनों की जो साझेदारी इन्होंने अब किन किन देशों मतलब कि जो मनोभ्रंश जैसी डिमेंशिया बीमारी है उसका जो मतलब कि बेहतर तरीके से इलाज हो सके, उसकी मतलब कि केयर की जा सके, देखभाल हो। इन दोनों ने जो इन सभी के जो भी मतलब मैंने आपको अस्पताल के नाम बताए हैं, जो जिनका लोकेशन सब दिखाया मैंने अभी आपको मतलब कि बताया, उसके साथ इन्होंने क्या किया, इनके साथ सहयोग किया है। क्लियर है दोस्तों, ये बात मेरी ध्यान रखना, देखिए इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और बीमारी की पता होना जरूरी है कि कौन सी बीमारी है। कौन सी बीमारी की बात करें हम, मनोभ्रंश, ठीक है, डिमेंशिया। वहीं टूल बॉक्स का उपयोग, अब जो टूल बॉक्स है उसका उपयोग कैसे किया जाएगा। टूल बॉक्स में कई संज्ञात्मक परीक्षण शामिल है, मतलब कि कई परीक्षण शामिल है संज्ञात्मक, जिनका उपयोग अनुभूति के कई पहलुओं जैसे कार्यकारी कामकाज, भाषण, स्मृति और नेत्र संबंधी कार्यों की जांच के लिए किया जा रहा है। ये जो टूल बॉक्स का जो उपयोग है किसके लिए किया जा रहा है कि अनुभूति, ठीक है, अनुभूति पहलू जैसे कार्यकारी कामकाज, भाषण, स्मृति और नेत्र संबंधी कार्यों की जांच के लिए किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। द टूल बॉक्स इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ कॉग्निटिव टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू एग्जामिन many aspects of cognition such as executive functioning, speech, memory and spatial functions, ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। वहीं बात करें नेक्स्ट है कि ये भाषा मतलब कौन सी भाषा, ये जो 5 भाषाएं, ये भाषा शिक्षा और संस्कृति जैसे भावनात्मक संज्ञात्मक परीक्षण प्रदर्शन तत्वों के प्रति संवेदनशील है, ठीक है, क्या है, संवेदनशील है। इट इज सेंसिटिव टू अफेक्टिव कॉग्निटिव टेस्ट परफॉर्मेंस एलिमेंट्स सच एज ए लैंग्वेज एजुकेशन एंड कल्चर। एक तो लैंग्वेज एजुकेशन कल्चर जैसे ये जो मतलब कि भावनात्मक संज्ञात्मक परीक्षण प्रदर्शन तत्वों के प्रति संवेदनशील है। मनोभ्रंश एक बार फिर बता रहा हूँ, ये एक क्या है, बीमारी है। मनोभ्रंश एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है जो व्यक्ति की दैनिक जीवन की गतिविधियों को करने की क्षमता को प्रभावित करती है। जितनी भी वन डे में मतलब कि रोज मतलब कि जो भी मतलब कि आपके द्वारा एक्टिविटी की जाती है उसको मतलब कि उसको क्या कहते हैं, उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। क्लियर, ये बात मेरी ध्यान रखना, देखिए इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ये याददाश्त में कमी पैदा करती है। मैंने आपको बताया याददाश्त में कमी पैदा करती है, इसमें पागलपन जैसा हो जाता है। अगर याददाश्त में कमी हो जाती है जाहिर सी बात है कि आपको पता हो जाता है कि पागलपन आता है। इट कॉजेज लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी हमारी लॉस हो जाएगी, हमें याद नहीं रहेगा, पागल जैसा महसूस होने, पागल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट है कि अल्जाइमर एंड रिलेटेड रिसोर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के अनुसार, किसके अनुसार, अल्जाइमर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया के अनुसार वर्तमान में भारत में 5.29 मिलियन से अधिक व्यक्ति डिमेंशिया से पीड़ित हैं। अब देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है कि 5.29 मिलियन से अधिक व्यक्ति डिमेंशिया से पीड़ित हैं और 2030 तक मनोभ्रंश रोगियों की संख्या 7.61 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं कि ऐसी बीमारी है ये मनोभ्रंश, ठीक है, ऐसी बीमारी जिससे कि व्यक्ति अपने कामकाज को भी छोड़ देगा। अगर कामकाज छोड़ देगा तो वो मतलब कि कैसे करेगा कुछ भी, साथ ही जब वो पागलपन की ओर हो जाएगा, ठीक है, उसको कुछ याद नहीं रहेगा, उसके सामने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ICMR और NCTB के द्वारा मतलब कि दिया गया, वो अपना काफ़ी योगदान दे रही है, दोनों बॉडी हैं, उन्होंने अस्पतालों में उनके इलाज के लिए भी मतलब कि किया है, ठीक है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वहीं बात करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR जैव चिकित्सा अनुसंधान को तैयार करने, समन्वय करने, बढ़ावा देने के लिए शीर्ष है निकाय। किसके लिए शीर्ष निकाय है ये समन्वय, ठीक है, समन्वय करने और बढ़ावा देने के लिए शीर्ष निकाय है। ICMR इज द एपेक्स बॉडी फॉर फॉर्मुलेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रोमोटिंग बायोमेडिकल रिसर्च। किसके लिए ये बढ़ावा मतलब कि इसके मतलब ये अनुसंधान तैयार कैसे करता है,
तो मैंने आपको बताया है, देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना जो भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वहीं बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये दुनिया भर में सबसे पुराने और सबसे बड़े चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। कौन है सबसे दुनिया भर में सबसे बड़े और चिकित्सा अनुसंधानों में से एक है? ICMR। ठीक है, नाम याद रहेगा ICMR। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के माध्यम से वित्त पोषित है। It is one of the oldest and largest medical research bodies worldwide. It is founded through the Departments of Health Research, Minister of Health and Family Welfare। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि दुनिया भर की बात करें, दुनिया भर में सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना ठीक है 1911 से। कब से? 1911 से सर्विस में। ठीक है, और सबसे बड़े चिकित्सा अनुसंधान निकाय में से एक है। ठीक है दोस्तों, सो जो भी आपको बताया है, देखिए आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसी तरीके से मिलता रहिए जीके फैक्सी फैमिली की ओर से, और ठीक है, और टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू। मिलते रहेंगे।